सुंदर श्याम सलोना, ओ सुंदर श्याम सलोना, चरणों में जगा दे दो ना, मेरी जन्म जन्म की कृष्णा, मेरी जन्म जन्म की तृष्णा, मेरी जन्म जन्म की कृष्णा, मेरी जन्म जन्म की तृष्णा, इस बार मिटा दो ना, ओ सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना, ओ सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना, चरणों में जगा दे दो ना, मेरी जन्म जन्म की कृष्णा, मेरी जन्म जन्म की तृष्णा, इस बार मिटा दो ना, ओ सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना, यमुना जल की मछली बन तेरे चरणों को छू लूं, यमुना जल की मछली बन तेरे चरणों को छू लूं, तेरे झूले की डोरी बनकर तेरे संग संग में झूलूं, झूले की डोरी बनकर तेरे संग संग में झूलूं, प्रभु मुझको बना कर बांसुरिया, 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 होठों से लगा लो ना, मेरी जन्म जन्म की कृष्णा, मेरी जन्म जन्म की तृष्णा, मेरी जन्म जन्म की कृष्णा, मेरी जन्म जन्म की तृष्णा, इस बार मिटा दो ना, ओ सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना, ब्रज रज जो बनाओगे तो एक मटकी बन जाऊंगी, रज जो बनाओगे तो एक मटकी बन जाऊंगी, फिर राधा प्यारी के संग यमुना तट आ जाऊंगी, राधा प्यारी के संग यमुना तट आ जाऊंगी, ये मटकी
ना। पाँव की पायल बनकर तेरे चरणों से लग जाऊंगी। पाँव की पायल बनकर तेरे चरणों से लग जाऊंगी। तुम दौड़े आओगे जब मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। दौड़ी आओगे जब मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। कह देना राधा प्यारी से, कह देना राधा प्यारी से। कह देना राधा प्यारी से। कह देना राधा प्यारी से। झांझर झनका दो ना मेरी जन्म जन्म की कृष्णा। मेरी जन्म जन्म की तृष्णा। मेरी जन्म जन्म की कृष्णा। मेरी जन्म जन्म की तृष्णा। इस बार मिटा दो ना ओ सुंदर श्याम सलोना। ओ सुंदर श्याम सलोना। ओ सुंदर श्याम सलोना। ओ सुंदर श्याम सलोना। मात यशोदा के घर का मैं दर्पण बन जाऊंगी। मात यशोदा के घर का मैं दर्पण बन जाऊंगी। जब मुखड़ा देखोगे तो मैं तुम में समा जाऊंगी। जब मुखड़ा देखोगे तो मैं तुम में समा जाऊंगी। और जब आमना सामना हो तो आमना सामना हो तो। जब आमना सामना हो तो जब आमना सामना हो तो। जब आमना सामना हो तो जब आमना सामना हो तो। मुझसे नजरें मिला लेना जब आमना सामना हो तो। जब आमना सामना हो तो। हमसे नजरें मिला लेना मेरी जन्म जन्म की कृष्णा। मेरी जन्म जन्म की तृष्णा। इस बार मिटा दो ना ओ सुंदर श्याम सलोना। सुंदर श्याम सलोना। ओ सुंदर श्याम सलोना। सुंदर श्याम सलोना। मात यशोदा के घर का मैं दर्पण बन जाऊंगी। मात यशोदा
जब आमना सामना हो तो जब आमना सामना हो तो हमसे नजरें मिला लेना, मेरी जन्म जन्म की कृष्णा। मेरी जन्म जन्म की तृष्णा इस बार मिटा दो ना ओ सुंदर श्याम सलोना। सुंदर श्याम सलोना चरणों में जगा दे दो ना, मेरी जन्म जन्म की कृष्णा। मेरी जन्म जन्म की तृष्णा इस बार मिटा दो ना ओ सुंदर श्याम सलोना। सुंदर श्याम सलोना ओ सुंदर श्याम सलोना। सुंदर श्याम सलोना ओ सुंदर श्याम सलोना। सुंदर श्याम सलोना। ये भजन एक अधीर भक्त के मन की आवाज है। जब मन अधीर होता है तो संपूर्ण प्राणों से भगवान को पुकारता है, मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, भगवान का होना चाहता है, भगवान में समाना चाहता है। बड़ी अजब बात है कि जब जब भी अवतार आते हैं उनसे मिलने के लिए ये सारी धरती के चराचर जीव व्याकुल होते हैं। प्रकृति स्वागत के लिए बिचती है, वो आकुल व्याकुल है, भगवान स्वीकार करें, उनका स्पर्श मिले। धर्म जो डूब रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, वो भी अधीर है भगवान से मिलने के लिए। भगवान मुझे पुनः स्थापित करें। भक्त हैं, वो व्याकुल हैं, जन्मों जन्मों के इकरार पूरे हो जाएं। देवी देवता व्याकुल हैं, भगवान का मनुष्य रूप देखें, दर्शन करें। शिव जी जाते हैं दर्शन करने, राम अवतार में धक्के मिले, कृष्ण अवतार में यशोदा से झिड़कियां मिली। ले भिक्षा जोगी जा घर अपने, मेरा सुतड़ा बाल डराए, भगा दिए गए। फिर भी व्याकुल हैं। और तो और अधर्म भी व्याकुल है उनसे मिलने को, क्योंकि अधर्म तब तक अपना धर्म नहीं छोड़ सकता जब तक भगवान उसको स्पर्श ना करें। रावण भी व्याकुल है मिलने को, कंस भी व्याकुल है मिलने को, पूतना भी व्याकुल है मिलने को। अधर्म का नाश, अधर्म कोई प्राणी नहीं है जिसका भगवान नाश करते हैं। अधर्म को अधार्मिकता से छुड़ा के उसको भी धर्म रूप बनाते हैं, उसको भी मोक्ष देते हैं। इसीलिए धर्म भी अधीर है, अधर्म भी अधीर है।
सब मिलना चाहते हैं। अवतार धरती पर आता है, एक संयोग के लिए थोड़े ही आता है, करोड़ों संयोग हैं। जड़ का कल्याण है, चेतन का कल्याण है, प्रकृति का कल्याण है, देवताओं का कल्याण है, असुरों का कल्याण है, साथ में भक्तों से किए इकरार पूरे करने। अवतार का धरती पर आना और सबका अकुलाना शुरू होता है, सबकी अधीरता बढ़ती है। और इसीलिए भगवान प्रवाहमान रहते हैं, टिके नहीं रहते कहीं पर भी, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। देवकी को दर्शन दे दिया, अब यशोदा की अधीरता बढ़ रही है, उससे पहले यमुना जी की अधीरता बढ़ रही है। लोगों ने कहा यमुना नदी में बाढ़ आई, तूफान आया। एक तूफान होता है, एक उफान होता है। यमुना में उफान था, लोगों ने तूफान कहा, उफान था। हृदय में उफान आता है ना मिलने के लिए। समझो तुम्हें हम कहते हैं कल तुम आना, हम तुमसे मिलेंगे, इतने महीनों से मिले नहीं हो, कल आना। तुम्हारे हृदय में जब से संदेशा मिलता है क्या उठता है? उफान उठते हैं, खुश हो जाते हो, उमंग आ जाती है, सपने बुनने लगते हो, कपड़े सोचने लगते हो, तैयारियां करने लगते हो। उफान है। और देखने वाले क्या कहते हैं, क्या संदेशा आ गया है, तूने घर में तूफान ही मचा दिया है। उनका तूफान है, तेरा उफान है। यशोदा जी की भक्ति, उससे पहले यमुना जी की भक्ति उफान है, तूफान नहीं है। तूफान क्यों आएगा? प्यारे को गुजरना हो, यमुना जी तूफान उठा देंगी? हमें गुजरना हो, तुम बाधाएं डालोगे रास्ते में? नहीं। निकलते हैं कभी कभी संगत के बीच में से, तो कोई पैर अड़ाना नहीं चाहता, कोई हाथ अड़ाना नहीं चाहता, लेकिन वेग है उनके मन का, स्पर्श कर लें, चरण स्पर्श कर लें। वेग है ना, तूफान नहीं है, उफान है। बाधा नहीं बन रहे, वो तो बीच में अपना लाभ ले रहे हैं। यमुना जी बाधा थोड़ी बन रही हैं, वो तो खुद अधीर हैं। और अच्छा खासा मौका है, मथुरा से ब्रज में लाया जा रहा है भगवान को, अच्छा खासा मौका है, वो चरण स्पर्श क्यों ना करे? मौके को खोने वाला भी तो मूर्ख। मौका है और वो अपनी मर्यादा बना के बैठी रहे, मान करके बैठी रहे। भगवान आज्ञा दें, भगवान को भी तो पता है मैं रास्ते में बैठी हूं, बैठी रहे। फिर उनके पास इतना टाइम ही नहीं। अच्छा किया याद दिला दिया, तभी उसके किनारे दर्शन देते थे, स्नान करने जाते थे। उसने तो चरण स्पर्श करके याद दिला दिया, मैं भी भक्ति रूपा हूं, यहां आपको आना है, यहां लीलाएं करनी है, मेरा उद्धार करना है, आपने इन लहरों में सैर करनी है, आपने इस जल में स्नान करना है, आपने इस जल को पी के अमृत बनाना है। यमुना जी के जितने भाव थे उन्होंने उफान उठा दिया। यमुना जी वेग बढ़ा रही हैं, जल बढ़ा रही हैं, इतना ऊंचा तो उठेंगी ना। अब उन बेचारों को तो पता नहीं, नंद बाबा को ले जा रहे हैं, या वो लेके गया होगा, क्या नाम था उनके पिताजी का, वासुदेव। अब उसको तो नहीं पता ना कि ये भी एक भगत है। वो तो बच्चे की रक्षा कर रहा है, पानी है सिर पे रख लूं और ऊंचा कर लूं,
वो यमुना जी कह रही हैं भैया मुझे परेशान मत कर, नीचे आन दे भगवान को, लेकिन चाहे तेरे को डुबाना पड़े चरण तो मैं छू के रहूंगी। अधीरता है भगत की, भगत की अधीरता है। कभी कभी तुम लोग परेशान हो जाते हो ना किसी से। एक संत गाड़ी में बैठे, चलने लगी गाड़ी, एक बुढ़िया आ गई, खट खट खट। क्या हो गया माता जी? कह रही घर में भी टीवी में देखूं, यहां भी टीवी में देखूं, तेरे को इतनी जल्दी क्या है जाने की, मिल, उतर नीचे मेरे से मिल। उतरे हो, भाव देख के उतरे, भाव का उफान है। वैसे तो डर लगता होगा, महात्मा जी इतनी ऊंची स्टेज पे बैठते हैं, पर जिस दिन उफान आ गया ना, उफान तूफान मचा देता है। फिर यमुना जी की मजबूरी है, ढंग से नीचे नीचे लेके आओ, अभी अभी पैदा हुआ है बच्चा, तुम उल्टा पहला स्नान कराते जाओ। यमुना जी बिल्कुल तूफान नहीं मचाती, गलती इनकी है। तुम भक्त को भगवान से मिलने नहीं दे रहे, गुजरे जा रहे हैं भक्त, बीच में से यमुना जी तमाशा देखती रहें, ऐसे कैसे हो सकता है? यमुना जी अपनी याद ना दिलाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? यमुना जी कलोल ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर भगवान ने देखा ये भक्त का उफान है, तूफान नहीं। सुना होगा तुम सबने, भगवान ने टोकरी से पैर बाहर निकाल के नीचा किया था, नहीं वो बाबा डूब जाता। उन्होंने पैर नीचे किया, यमुना जी ने चरण स्पर्श किए, उनकी व्याकुलता थोड़ी सी शांत हुई। भगवान ने कहा अभी बहुत लीला करूंगा, अभी शांत हो जा। अभी दर्शन मिल गए। अभी जैसे कोई आ जाता है मिलने, हम क्या कहते हैं, अभी दूर से मिल लो, सब ठीक हो जाए फिर मिलेंगे, अभी दूर से, है ना? तो भगवान ने उसको बोला बस अब शांत हो जाओ, बहुत लीला करूंगा, तुझे बहुत सुख दूंगा, तू भी मेरी अनन्य भक्त है, मेरी प्रिय है, तुझे भी मिलूंगा। उसकी अधीरता शांत की, अचानक तूफान कैसे शांत हो गया? अब तुम कहोगे ताले लग गए जेल को, ताले तो मजबूरी है कंस की, उसको भी अधीरजता है, मारना अभी मार डाले, दर्शन तो करूं, स्पर्श तो करूं, बेचारे ने ताले इसलिए लगाए। और तुम लोग कहते हो बंदी बनाया ताला, उसको भी तो अधीरता है, मिलूं मिलूं जल्दी मिलूं। ताले भी नहीं खुल रहे थे, भगवान ने आज्ञा दी हमारी लीला में बाधा ना बनो। वो क्यों खुलते? पड़े रहे भगवान अंदर, दर्शन करेंगे हम भी। सब अधीर हैं अपनी अपनी जगह। 11 साल के सारे हैं, कृष्ण बुलवा लेता है, अधीर है, जल्दी आओ। गोपियां इतनी अधीर हैं, इतनी सारी लीला हो गई बचपन में, कितनी सारी लीला हो गई सोचो, अधीर हैं। वो लेने वाले को अधीरता, देने वाले को उससे ज्यादा अधीरता। तू लेना, असी जी करके देना, यही तो प्रेम है। जितना अधीर हम होके भगवान से मिलते हैं, हमसे दुगने अधीर होके भगवान हमसे मिलते हैं। जितनी गोपियां अधीर हैं भगवान को मिलने के लिए, माखन खिलाने के लिए, भगवान उनसे ज्यादा अधीर हैं। वो अच्छे से सर्व करें, लोटा उतारें, कटोरी चम्मच में लगा के दें, वो इतने अधीर हैं, बंदर की तरह चढ़ के खाते हैं, उनको ज्यादा अधीरता है। वो मिलना चाहती हैं, दर्शन करना चाहती हैं, भगवान को लगा आराम से दर्शन दे दूंगा, पता नहीं कदर करेंगी नहीं, पत्थर मारो इनके, फिर तो पक्का देखेंगी मुझे, इधर उधर कहीं नहीं देखेंगी, मेरे पीछे भागेंगी। अधीर है अपने पीछे दौड़ाने को। ईश की कृपा है, जीव को अपने पीछे दौड़ाने के लिए अधीर है। ये सब व्यर्थ बातें हम करते हैं, हम अधीर हैं उसके पीछे जाने को, जीव अधीर होता है। जीव कहां अधीर हो सकता है? ईश कृपा करता है।
प्रेरणा पैदा करता है। ईश अधीर होके हमारे सामने आता है, हम उससे मिलन के लिए अधीर होते हैं। ये ईश कृपा है, हमारी कोई बढ़ाई नहीं इसमें, हमारी कोई बढ़ाई नहीं है। भगवान को बोलते थे सब, आप हमें याद करते हैं। वो कहते थे हम याद करते हैं तो तुम्हारे अंदर याद आती है, तुम तो अपने संसार में मस्त हो जाओ। हम तुम्हें याद करते हैं, हम अधीर होते हैं, हम तुम्हें प्यार करना चाहते हैं, हम तुमसे प्यार लेना चाहते हैं। ईश की भी अधीरता है, वो चाहता है भक्त मेरे से मिले, भक्त मेरे से प्यार करे, भक्त मेरे में मन रखे, मैं भक्त का कल्याण करूं, इसको अपना चिंतन दे दूं। नाना प्रकार की लीला करके भगवान हमको चिंतन देते हैं। तुमने देखा है कि स्त्री को पति का प्यार चाहिए, हाव भाव करती है। अब भगवान के लिए हाव भाव शब्द अच्छा नहीं लगता, लीला कह दिया। लेकिन क्या लीला है उनकी? जैसे एक स्त्री के मन में पुरुष के अंदर काम वेग जगाने की भावना है, हाव भाव करती है। प्रभु के हृदय में अपनी भक्ति जगाने की अधीरता है तो वो लीला करते हैं। हमारा मन स्वयं में रखवाने के लिए लीला करते हैं, हम याद करते रहते हैं। अभी कोई काम होता है ना, कोई बात होती है, गुरु जी की बात याद आ जाती है। अब समझ आता है इतनी लीला की उन्होंने, या अपनी लीला का साक्षी बनाया उन्होंने। क्यों? वो हमारे अंदर प्रेमा भक्ति देना चाहते थे, व्याकुलता पैदा करना चाहते थे, अधीर बनाना चाहते थे हमें। यही तो बात है ना। जब जब भगवान आते हैं सब अपनी अपनी जगह अधीर होते हैं उनसे मिलने के लिए। कुछ भक्तों की लीला हमारे सामने आ जाती है, और जितनी सामने आई ना उससे कई गुना सामने नहीं भी आई होगी। भगत तो ऐसे ऐसे पड़े हैं, क्या क्या भावनाएं लेके बैठे हैं, क्या क्या प्रेम लेके बैठे हैं मन में, कैसी कैसी व्याकुलता लेके बैठे हैं। हर एक के मन में जो ईश्वर के लिए अधीरता है, सच में उसको नमस्कार है। जो मन अधीर होता है ना भगवान के लिए, वो सभागा, बहुत सभागा है जो भगवान के लिए अधीर होता है, जो इस व्याकुलता की पीड़ा को सहन करता है। बहुत भाग्यशाली है, उस पर कृपा है परमात्मा की, मेहरबानी है भगवान की ऐसे भक्त पर। एक बार बलराम और कृष्ण दोनों लोग खेत में काम कर रहे थे। बहुत काम करते करते, काम तो क्या था, बलराम तो हल भी चला लेते थे, भगवान तो गाय चराते थे। दोपहर को दोनों को बहुत जोरों से भूख लगी। भूख लगी तो आज मैया ने घर से छाछ भी नहीं भेजी, वरना दोपहर में छाछ आ जाती थी। कोल्ड ड्रिंक का जमाना तो था नहीं, बर्फ में रख के कोल्ड ड्रिंक ले जाते तुम्हारी तरह, ना मिलती थी आसपास। घर से छाछ की मटकी आया करती थी। आज यशोदा जी छाछ देना भूल गई। अब यशोदा जी भूल गई या यशोदा जी को भुलवाया गया। भगवान को लीला रचनी है, कहीं और भोग प्रसाद तैयार कराया हुआ है आज अपने लिए, तो यशोदा जी को तो भूल पड़नी लाजमी है। किसी की मति मारेंगे नहीं तो किसी की मति को सती कैसे करेंगे। अगर किसी को देना है कुछ
तो फिर किसी के अंदर भाव भी दूसरे डालने पड़ते हैं। ये लीला रूप है ये भी। तो छाछ नहीं आई आज, बलराम कह रहे हैं बहुत भूख लगी है, खुद भगवान भी कह रहे हैं बहुत भूख लगी है। थोड़ी दूर पे देखा ब्राह्मण लोग को यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। बलराम से कहते हैं चलो इनसे चल के खाना मांग लेते हैं। अब ये यज्ञ कर रहे हैं, रसोई तो बनाई होगी इन्होंने, हम खा आते हैं। पहुंच गए वहां। अब ब्राह्मण अपनी रसोई ग्वाले को दे देगा। जैसे ही मांगा वो भागो यहां से, तुम ग्वालों के लिए रसोई बनाई है हमने, कोई नहीं देंगे, भाग जाओ यहां से। नारायण किस वेश में मिल जाए, तभी बोला सावधान रहना। भक्त हृदय में कठोरता का, क्रोध का स्थान नहीं होना चाहिए। पता नहीं तेरा नारायण किस रूप में आ जाए तेरे सामने, ना जाने किस वेश में बाबा नारायण मिल जाएं। हैं ब्राह्मण, पर भगवान समझ गए ब्राह्मण नहीं है। जात का ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म के लक्षणों से युक्त होवे तो ब्राह्मण है। सर्वत्र ब्रह्म तत्व को जानता होवे तो ब्राह्मण है, वरना ब्राह्मण नहीं है। बातों से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जैसे बातों से कोई सत्संगी नहीं होता। हर एक सत्संग सुन लेने वाला सत्संगी थोड़ी होता है। अपने कर्म से, लक्षण से, शब्द से, व्यवहार से पहचाना जाता है इंसान क्या उसकी स्थिति है। भगवान भांप गए ये कोरे कर्म कांडी हैं, जीवन में इनके कुछ नहीं। रटा हुआ ज्ञान है, श्लोक आते हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, अच्छी अच्छे बातें कर सकते हैं, हवन के मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। ये बात याद रखना, भक्तों को ढूंढती है उनकी नजर, और भक्त की नजर हमेशा उनको ढूंढती है। आ जाए कोई भी सामने, भक्त की नजर तलाश करती है, इसमें मेरा नारायण है, इसमें मेरा भगवान तो नहीं है, ये रूप बना के तो नहीं आ गए। मीरा ने सर्प में खोज लिया कृष्ण अपना, और जब खोजने की भावना करोगे ना, याद रखना तुम्हें एक ना एक गुण अपने प्यारे का छलकता हुआ मिल जाएगा। मीरा की आंख है खोजने वाली। अब सांप तो कई कलर के आते हैं, काला सांप भेजा गया, खोज रही है ना। कान्हा आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। आंख खोज रही थी, कान्हा है, कान्हा का काला रंग मिल गया। खोजोगे, नजर ऐसी बनाओगे, छलकेगा प्यारा उसमें से। कल भी सुना, भगवान नाचे सखी बन के, राधा की आंख खोज लेती है। मैं तो समझ गई सांवरिया है, मैं तो समझ गई ये तो छलिया है, चूड़ी वाला नहीं सांवरिया है। भक्त के पास नजर होनी चाहिए। अचानक कोई ऐसा शब्द बोल देगा, ये तो वो बोलते हैं। अचानक कोई ऐसा एक्शन, ये तो वो बोलते हैं। अचानक किसी को पहना देख लो, भगवान कभी कभी अपनी साड़ी दे देते थे किसी को। अब वो साड़ी बहुत होती थी उनकी पहचान देने के लिए। भगवान
एक चिन्ह जरूर छलका देता है, मैं ही हूं, मैं ही हूं। आंख चाहिए। सुन बंदिया, रब तैथों वख ना, तेरी वेखण वाली अख ना। जब तुमने प्यार किया भगवान से, वो तुमसे दूर कैसे रह सकता है? शरीर, देश, काल, पात्र, चलो सीमाएं हैं। अशरीरी की कोई सीमा नहीं है। और वो पहले दिन से कह रहा है मैं शरीर नहीं हूं, इसीलिए मैं सीमा में बंधा हुआ भी नहीं हूं, कोई भी रूप लेके आ जाता हूं। ब्राह्मण नहीं पहचान पाए, जबकि ब्राह्मण नाम मिला ब्रह्म से। अरे ब्रह्म विद्या तो सबसे पहली बात कह रही है, निर्गुण सरगुण आप है, सुन समाधि आप। आपे किया नानका अपनी फिर जाप। आप ही आप है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना का ही। तुम सब में है कि नहीं इष्ट तत्व? जो इष्ट हैं हमारे गुरु जी, हमारे इष्ट तत्व, हमारा उपास्य तत्व सबके अंदर समाया हुआ है ना। विचार करके देखो, उपास्य तत्व मेरा कहां नहीं है? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इतने रूपों में उन्हीं का प्यार मिलता है। इतनी नजरें प्यार से जब निहारती हैं, उन्हीं की दृष्टि समझ में आती है। वरना मुझे कौन पूछता तेरे मिलन से पहले? समझ आता है। ब्राह्मणों ने दुत्कार दिया, कोई बात नहीं, आ गए वापस। बलराम को कहते हैं ये नहीं देंगे, इनकी स्त्रियों से मांगते हैं, वो देंगी। वो मेरी अनन्य भक्त हैं, वो ब्रिज की गोपियां ही हैं। वो भी विवाह हो गया इन ब्राह्मणों से तो क्या हो गया, लेकिन हम इनकी स्त्रियों से मांगते हैं। अब स्त्रियों के पास संदेशा भेज दिया, हमें भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए। वो स्त्रियां भी थोड़ी दूर पे बैठी रसोई तो बना रही हैं, उनको संदेशा देके आ गए। उन सब ने उठाया सामान, चल पड़ी। वो ब्राह्मण रोक रहे, कहां जा रही हो? इन ग्वालों को क्यों खिला रही हो? ये यज्ञ के लिए बना है, भगवान को भोग लगेगा। कोई नहीं सुन रहा। जो खीर पूड़ी पकवान बने सब ने उठाए थाल कंधों पे और चल दी। ब्राह्मण कलपते रह गए, दुखी होते रह गए, परेशान हो गए, हलचल में आ गए, पर उनको कोई परवाह नहीं। यज्ञ में आहुति देने के लिए कुछ भी नहीं, सारा सामान ले गई। अब एक बेचारी फंस गई पति के पास में, पकड़ लिया उसने, जाने ही ना दे। और वो इतनी व्याकुल होके बार बार विनय कर रही है, मुझे जाने दो, मेरे को दर्शन करके आने दो, मेरी सारी सखियां गई हैं, मुझे भी मिलना है, मुझे भी जन्म सफल करना है, मुझे भी कान्हा का दर्शन करना है। बहुत अधीर। हकीकत में एक भक्त की अधीरता ही उसकी धीरता होती है। भक्त को तुम धैर्य रखने को वो नहीं रख पाता। उसकी अधीरता उसकी धीरता है। कभी कभी ये भी हमको समझना चाहिए। कहीं भी कोई प्रेमी भक्त अधीर होता है ना, हमको गुस्सा आ जाता है। अधीरता उसकी धीरता है, ये उफान है उसके प्रेम का। भगवान एक गिलास पानी भी मांगते थे ना, तो लगता था दौड़ के जाएं।
वो कहते थे दौड़ मत, इतनी प्यास नहीं लगी, पर पैर चलने को तैयार नहीं होते थे, दौड़ते ही थे। भर लिया पानी खुद तो ठीक, मांगना है किसी से रसोई में, जल्दी दो गुरुजी के लिए पानी। हाँ हाँ दे रहे हैं। ये अंदर का जो उफान उठता है ना कि आज सेवा का मौका मिला, आज इन हाथों को धन्य करने का मौका मिला, आज मेरा प्यारा मेरे हाथ से कुछ स्वीकार करेगा। भक्त की अधीरता उसकी धीरता है। अनुभव करो, तुम्हें अभी कह दें आज कुछ बना के ले आओ, अधीर हो जाते हैं। आज रोज बनाते हो चाहे, आज अपनी पसंद से कुछ कहा है बनाने को, हाथ अधीर नहीं हो जाते। चीज ना हो घर में बड़ा गुस्सा आता है, चीज है क्यों नहीं, तुम रखते क्यों नहीं घर में, भाई ये चीज तो होनी चाहिए, खत्म क्यों हो गई सर, अरे आ जाती है 2 मिनट में आ जाती। अधीरता क्या है? अधीरता उसकी धीरता है। ये जो विरह आसक्ति होती है ना, प्रेम की उत्कंठा होती है जबरदस्त, और उसमें गहरी अधीरता होती है, इसका आनंद किसी विरले को मिलता है। सबने नहीं चखा हुआ ये आनंद, किसी विरले को मिलता है। अवस्था कथनीय है, ऐसे भक्त की अवस्था का हम कथन नहीं कर सकते। ये जो ब्राह्मण स्त्री बार बार विनय कर रही है, अकुला रही है, व्याकुल हो रही है, क्यों? ये क्षण ऐसे होते हैं, एक क्षण एक कल्प बराबर, क्षण ऐसे हैं ये। अभी तुम खाना खा रहे हो, हम संदेशा भेज दें खाना खा के आ जाना, अब सोचोगे या तो ये थाली छोड़ दूं, छोड़ी तो डांट पड़ेगी। जो है हाथ में इसको खाओ, रोल करके हाथ में लो, एक रोटी खा लो, आधी खा लो, आज छोड़ दो, भूख नहीं है ज्यादा, भागो। क्यों? वो जो एक एक क्षण बीत रहा है ना उनके बुलाने के बाद, वो एक एक कल्प है। बड़ी मुश्किल होती है। तुम्हें रात को कह दें सुबह आ जाना मिलने, अब रात कैसे बीते? प्रेमी के आगे बड़ा प्रश्न है, ये रात खत्म कब होएगी। याद आता है हम लोगों ने जाना होता था, टिकट हो गई जिस दिन से, लगता था दिन बड़े हो गए हैं, सत्संग भी करने को दिल ना करे, तैयारी करें, जाना है जाना है। कभी प्रोग्राम बनता था गाड़ी से जाएं, भाई अगले को समय दिया, सुबह 4 बजे चलेंगे, 5 बजे चलेंगे, ऐसे ही निकलते थे तो शाम तक पहुंचते थे। समझो सुबह 4 बजे जाना है, अब सारी रात 4 ही नहीं बजते थे। ऐसे तो रोज 6 भी बज जाती थी जल्दी, 5 भी बज जाती थी जल्दी। जिस दिन जाना है 4, ऐसे घड़ी रुक गई है, क्या बीमारी हो गई है इसको, हिलती क्यों नहीं है। खड़े हो गए तैयार होके 3:30 बजे, 3:15 बजे, बेवकूफ है, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। फिर उसको फोन कर, हम तैयार हैं, अगर तू पहले तैयार हो जाए पहले आ जा, चलें जल्दी चलें, चलें पिया के देश। ये अधीरता दुनिया को नहीं समझ आएगी, बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। एक बार हमने जाना था तो शाम का सत्संग भी था, ऐसे रखते नहीं थे, जिस दिन जाना होता था किसी को भेजते थे, मजबूरी ऐसी थी रखना पड़ा। तो उसमें वो भजन गाया था एक, उसमें लाइन आती है, तेरा कर्ज चुका ना पाऊंगा चाहे जन्म मुझे 1000 मिले, ऐसा एक भजन है प्रेम का। अब अंदर आ ही वही रहा था, गा दिया। सब कहें अभी तो आपको जाना है ना रात को, फिर ये अधीरता क्यों? तुम नहीं समझोगे। आपने सत्संग भी जल्दी खत्म कर दिया, भजन भी ऐसा गा दिया, अब वो छटपटाहट
प्रेम छटपटाहट दे देता है, छटपटाता है मन, थोड़ी दूर भी दूर रहना पड़े, थोड़ी देर के लिए कहीं जाना पड़े, छटपटाहट होती है, ऐसे लगता है छोड़ के कैसे चले जाएं, कोई बहाना करे हमको ना जाना पड़े, छटपटाहट। और ऐसे प्रेमी को देखना, आंखों में मीठे दर्द का नशा, झूमती हैं आंखें, मन बेकाबू, कब आएगी घड़ी मिलन की, कब बुझेगी प्यास। पर एक बात है, अगर मन ऐसा अधीर समझ में आए, तुम्हारी प्रेम साधना सफल है। किसी का मन ऐसा अधीर होए ना प्रेम में, उसकी प्रेम साधना सफल है। क्योंकि ये बोलने सुनने की बात नहीं, बहुत कम शब्द हैं, वो जो फीलिंग है अंदर की। अब ये जो छटपटा रही है ना स्त्री, सच्ची है अपनी जगह बहुत। पहला तो यही बनती है युक्ति की विनय करके रास्ता ले लिया जाए, किसी तरह से कोशिश कर ली जाए, अगलों को मना लिया जाए। अब उसकी नहीं चली बेचारी की विनय, सीख देती है, कहती है ऐसे तुम ब्राह्मण हो, ऐसे तुम भगवान के भगत हो, और एक भक्त को भगवान से मिलने को रोक रहे हो, तुम तो ये पाप कर रहे हो। भगवान खुद मांग रहे हैं भोग प्रसाद, तुम हवन में डालने को तैयार हो, मूर्ति के आगे रखने को तैयार हो, भगवान याचक होके दरवाजे पे आए, उनको नहीं देना चाहते हो। कैसे ब्राह्मण हो तुम लोग? थोड़ा टेम्पर भी हाई हो गया और उसको लगा इनको सीख दूं, तो ये ज्ञान है तुम्हारा। कई बार होता है ना, घर में भी आप गलत कर्म करो तो आपको घर वाले कह देते हैं ये ज्ञान है, ये सत्संग है तुम्हारा, ये रहनी है तुम्हारी, ये तरीका है तुम्हारा बोलने का, ये आचरण है तुम्हारा। तो अंदर कभी मुंह पे कह देते हैं, नहीं मन में तो सोच ही लेते हैं कि इसको सीख देनी चाहिए। अब उनको लग रहा है ये हमारे पति तो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, साकार ब्रह्म की इनको पहचान नहीं हो रही, वेद शास्त्र गाए जा रहे हैं, सामने भगवान आए हैं तो उनको दुत्कार रहे हैं, चलो तुम ना जाओ हमें तो मिलने दो, सब छोड़ के जाती हूं, लेके भी कुछ नहीं जाती। वैसे तो मेरा बड़ा मन है केसरिया दूध का प्याला लेके जाऊं, अपने हाथ से अपने प्रीतम को पिलाऊं, वैसे तो मेरा ये मन है, पर नहीं ले जाने देते हो। अच्छा ये भी रखो, लेकिन पति जो है ना, वो उसकी आंखों का नशा नहीं सहन कर पा रहा। आखिर उसको कहना पड़ा, तुम इतनी अपवित्र सोच रखते हो, ये धर्म है तुम्हारा, वो हमारा भगवान है और तुम उसके लिए इतनी अपवित्र सोच लेके बैठे हो। ये नशा, ये व्याकुलता किसी पुरुष का आकर्षण नहीं है, पुरुषोत्तम का आकर्षण है। ये किसी नाम रूप का आकर्षण नहीं है, ये अरूप भगवान का आकर्षण है। ये खींच कोई काम सुख की नहीं है, ये निष्काम प्रियतम की खींच है। तुम्हारी सोच अपवित्र है। उनका तो ध्यान मात्र, उनका तो दर्शन मात्र सारी अपवित्र सोच मिटा देता है। उनके पास जाके हम अपवित्र कहां से हो सकती हैं, या कोई अपवित्र भाव लेके उनके नजदीक कैसे जा सकता है? वो महापवित्र हैं, उनके संग रह के तो पवित्रता आती है।
उनके संग रह के तो भाव शुद्ध हुआ करते हैं, उनके संग रह के तो अंदर की सारी मलिनता, सारी मैल धुल जाती है, सारी मैल खो जाती है। और तुम सोच रहे हो कि हम कोई अपवित्र कर्म करने जा रही हैं, तुम ये सोच रहे हो हमारी भावनाएं अपवित्र हैं, तुम्हारे विचार दूषित हैं, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे संकल्प दूषित हैं। मत रोको, मत रोको, मुझे जाने दो। बहुत तरह से ब्राह्मण स्त्री ने अधीरता को प्रकट किया। क्या है ये मिलन की अधीरता, दर्शन की अधीरता हर प्रेमी में होती है। जब बंधन आ जाए ना सामने, बंधन तोड़ना चाहती है, निकलना चाहती है, पर पति ने काबू बहुत कर रखा है। आखिर में कहती है क्या इस शरीर को बंधन में डाल सकते हो ना, लो संभालो शरीर। प्राण तो प्राणेश्वर के हैं। अधीर प्रेमातुर प्राण कब तक जीवित रहते हैं? जब प्राण तड़पने शुरू होते हैं ना, या तो बंधन कटते हैं या फिर प्राणेश्वर स्वयं में मिला के एक कर लेता है। प्राण तड़पे, जब दिखावा नहीं, प्राण तड़पे। ये नहीं सामने आके तो हम तड़पने लगे, वैसे हम अपनी माया में मस्त, वैसे हम अपना खाना पीना भोगना, अपने विलास, अपने सुख, इसमें मस्त। उसको तड़पना नहीं कहते। जब निर्बल के प्राण पुकार रहे, अब ये निर्बल हो चुकी थी, कोई मार्ग नहीं बन रहा था, प्राण पुकार रहे थे, प्राणेश्वर ने आके प्राण अपने में ही मिला लिए। कह रही है लो संभाल ले अब शरीर, लेकिन मैं जिसकी हूं आज मैं मिलके रहूंगी उससे। अगर साकार मिलन नहीं हुआ तो ऐसा मिलन सही, पर आज मिलन तो होगा। ये अधीरता, ये प्रेमी का बहुत बड़ा गुण है। जिस घट में प्रेम आएगा, अधीरता साथ लाएगा। अगर प्रेम को आप कहो थोड़ी देर, वो थोड़ी देर भी सब्र नहीं कर सकता। उठ गया ना अंदर उफान, तो उठ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी अधीरता भगवान का द्वार खटखटाया करती है। ऐसे नहीं सिंहासन डोलते भगवान के। कभी मत सोचना कि शब्दों से भगवान के सिंहासन डोल जाते हैं। भगवान का सिंहासन डोलता है जब किसी को आंतरिक प्रेम होता है, जब कोई अंदर से तड़पता है, तब भगवान का सिंहासन डोलता है उसके लिए। और जिसके लिए पता हो मेरे सामने तो ये प्रेम का दिखावा करता है, पीछे ये मस्त है अपनी माया में, सिंहासन डोलना तो दूर की बात है, भगवान के घर की घंटी भी नहीं काम करती उसके लिए। तुमने कभी अनुभव किया हो या ना किया हो, मंदिर में देखना, सब घंटी बजाते हैं, किसी की घंटी ऐसी बजती है, ठा मारा जैसे उसने अहंकार,
किसी की घंटी बजती नहीं। किसी प्रेमी की घंटी में इतनी मधुरता होती है, प्रिय लग जाती है। आरती होती है ना मंदिर में, कई लोग घंटी ले लेते हैं। किसी की घंटी बजाना भी ऐसे लगता है आरती डिस्टर्ब कर रहा है। और कोई घंटी बजाता है तो मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको देखते हैं, बहुत प्यारी बजा रहा है, बहुत अच्छी बजा रहा है। भगवान के घर तो घंटी भी ना बजे अगर भावों में अशुद्धि हो तो, अधीरता ऐसी हो। भगवान के प्रेमी की अधीरता ऐसी हो कि उसके प्राण तड़पने लगे, भगवान को भी समझ में आ जाए अब ये मेरे सिवाय नहीं रह सकता, अब ये मेरे सिवाय नहीं चल सकता। भगवान का दर कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। भक्ति में मन रखो, प्रेम में मन रखो, भगवान की बात में मन रखो, तब बात बनेगी, वरना नहीं। भगवान भी तो देखते हैं ना भक्ति को कितना महत्व देते हैं। भगवान भी तो देखते हैं इसके अंदर कितनी उत्कंठा है मेरे लिए, भगवान भी तो देखेंगे। और फिर राह बनाने वाले, मार्ग देने वाले वो स्वयं ही तो हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अंदर की अधीरता के हिसाब से फल मिलता है। ऐसे ही नहीं हर एक अपना लिया जाता, अपने ऊपर बहुत कृपा करनी पड़ती है। अपने मन की तारे भगवान से जोड़ के अधीर प्रेमी, व्याकुल प्रेमी, कुछ उसको अच्छा नहीं लगता। खाना पीना, घूमना पहनना, उसके तो प्राण भगवान के लिए तड़प रहे हैं। ये प्रेमी नहीं होता, सामने आया तो बड़ा भगवान का भगत, पीछे उसकी सारी माया उसके साथ। प्रेम चोट जिसको लगे, फिर सूझे संसार, उसको जूठा जानिए कपटी और मक्कार। और भगवान कपट पर, मक्कारी पर कभी रीझते नहीं, साचे दिल पर साहेब राजी। एक मोर था, वो रोज भगवान कृष्ण के घर के पास जाके किसी अटारी पे बैठ के उनके घर की और गाया करता था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। बड़ी टेर लगाता था, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। भगवान सुन भी लेते थे, सामने से निकलते भी थे, बस देख के हल्का सा मुस्कुरा के निकल जाते थे। 1 साल तक मोर अपने भाव प्रकट करने में लगा रहा। अधीरता प्रतीक्षा का स्टेमिना भी दे देती है। शबरी अधीर बहुत है, लेकिन प्रतीक्षा करती है।
मोर अधीर बहुत है, सामने भी आते हैं, सुनते भी हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, बड़ा परेशान होता है। अब ये सोचूं इन्होंने सुना नहीं सुना है, ये सोचूं इन्होंने देखा नहीं देखा है, आई कांटेक्ट भी हुआ है, हल्का सा मुस्कुरा भी गए। लेकिन मोर की चाहत थी थोड़ा मेरे से बात करें, थोड़ा कुछ पानी वानी पिला दें, मिर्ची विर्ची खिला दें। मुझे भी तो लगे कि इन्होंने मुझे अपना लिया है, मेरी भक्ति सार्थक हुई है, कोई तो इशारा मिले ना। क्योंकि अर्जी तो दे दी, अब स्कूल में तुम छुट्टी लेनी है प्रिंसिपल से, एप्लीकेशन तो दे दी, अब वो साइन होके आए ना, टीचर्स होते हैं ना, एप्लीकेशन दे देते हैं, सुबह ही दे देते हो एप्लीकेशन 0 पीरियड में। हर पीरियड में इंतजार होती है कोई बच्चा ले आए एप्लीकेशन वापस, पीएन दे जाए। भाई अर्जी स्वीकार हुई, अर्जी देना तो मुश्किल नहीं है, उनकी मर्जी मिलना मुश्किल है। अर्जी तो दुनिया लगाती है, पर प्यारे की मर्जी भी तो मिले, जरूरत तो उस चीज की होती है। हमने तो कह दिया हम भगत हैं, उन्होंने कहा तू मेरा प्रेमी है। हम तो बड़े रीझ रहे हैं उनकी प्रेमा भक्ति करके, वो रीझ रहे हैं। हम तो पसीज भी रहे हैं, उनका दिल पसीज रहा है मेरे लिए। उनकी भी तो स्वीकृति चाहिए। अब मोर बेचारा रोज जा बैठता है, प्यारे की तरफ से कोई इशारा, कोई स्वीकृति, कोई कृपा, कोई मेहरबानी। पर प्यारे का भी रूटीन फिक्स है, बड़ी देर तक अंदर ही सुनना है, फिर बाहर आना है, आगे से निकल जाना है, हल्की सी मुस्कान दे जानी है। जब 1 साल हो गया, मोर बहुत रोया, उनके दरवाजे पे ही बैठ के रोने लगा, बहुत रोया। रो रहा था तो वहां से एक मैना आ गई। मैना ने देखा मोर रो रहा है, आश्चर्य लगा। आश्चर्य इस बात का नहीं कि मोर रो रहा है, आश्चर्य इस बात का कि भगवान के दर पे रो रहा है। ये दर तो ऐसा है जहां सबके दुख कट जाते हैं, ये दर तो ऐसा है जहां सबको हंसी मिलती है। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए इस जीवन से वो यहां हंसाए जाते हैं, गले लगाए जाते हैं। बात तो यही है। कोई नया आए तो किसी को प्रेम में भी रोते देख ले अगर, तो कहेगा लोग यहां रोते क्यों हैं? उसके सवाल का जवाब नहीं है ना। क्या बताए, तू बैठ थोड़े दिन, तू भी रोएगा। मैना को इस बात का अफसोस नहीं है कि मोर रो रहा है, इस बात का अफसोस है भगवान के दर पे रो रहा है। यहां से तो हंसी मिलती है, खुशी मिलती है, ये यहां बैठ के भी रो क्यों रहा है? मैना से नहीं रहा गया, पास आ गई मोर के, भाई तू रो क्यों रहा है? वो भी कृष्ण की दहलीज पे, और भी कहीं नहीं। ये तो सब खुशियां बांटने वाले, आनंद के दाता हैं, तो यहां रो क्यों रहा है? बोला भाई साल हो गया मुझे पुकारते पुकारते, वो देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं,
मुस्कुरा के निकल जाते हैं, कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। और पानी से उसका अर्थ दूसरा भी था कि कभी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, पानी पिलाने का मतलब। मैना भी सुन के परेशान हो गई, कहती है मैं आ रही हूं बरसाने से, वहां राधा जी हैं, बड़ा प्यार करती हैं, मेरे साथ चल, राधा जी से मिलके आ, वो बहुत प्यार लुटाएंगी, बड़ी करुणामयी हैं, वो अपनी तरफ से उनको, मोर को पूरा समझा के राजी कर लिया कि मेरे साथ बरसाने चल। अब बेचारे का दिल तो टूट ही चुका था, अंदर से मन मान भी नहीं रहा था कि मैं अपने इष्ट को छोड़ के कहीं और जाऊं। माने ना माने, पड़ा तो रहूं, कभी तो नजर पड़ेगी, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो कुछ होगा। पर जैसे अंदर भी उसको कुछ प्रेरणा हुई, मैना के साथ चला गया। अब ये दोनों पहुंचे राधा रानी के महल पे। मैना ने गाना शुरू किया, राधे 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 बरसाने वाली राधे। इसको कहे गाओ, गाओ बरसाने वाली राधे। वो बेचारा उसके मुंह से ही ना निकले, टूटा फूटा कोशिश भी की, उसको तो अंदर ऐसे लगे कि मैं मजबूर हूं, मेरे जबान पे कोई नाम आ ही नहीं सकता, कैसे कोई और नाम आए। मैं तो अपना प्यारा चुन चुका, प्रीतम चुन चुका, मैं समर्पित हो चुका। भाव अपने अपने गा तो सब लेते हैं, लामा लैया ने मैं हारा वाले दे नाल, पर समझा किसके सुने, इंपॉर्टेंस वो है उस बात की। पटरानी तो सत्यभामा भी बन बैठी, पर ईर्ष्या में आके बेच भी बैठी भगवान को। बात ये नहीं ना, प्रेम मजबूर बना देता है, प्रेम कोई और नाम अंकित ही नहीं होने देता, प्रेम कोई और चित्र अंदर घुसने ही नहीं देता। प्रेम से बड़ा पहरेदार ही कोई नहीं है। जितना मर्जी दर्द मिले, प्यारे के जख्म भी सहने को तैयार, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। प्यारे की तरफ से मिली पीड़ा, आप उस पीड़ा में भी आनंद मान लेते हो। भोगते समय स्त्री कितनी पीड़ा अनुभव करे, पर पति को छोड़ के तो नहीं जाती, इस कारण से प्रेम मांगती है, उसमें भी प्रेम है। तो प्रेमी कैसा, जिसके अंदर ये ताकत ही ना हो कि मैं प्रियतम की तरफ से मिली पीड़ा को सहन कर लूं। ये तो कोई बात ना हुई। ये बेचारा तो मजबूर वहां फिर गाने बैठ गया, मेरा कोई नहीं बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। अब राधे राधे चल रहा था, इतनी देर से राधा जी नहीं आई। गोपाल सांवरिया मेरे, राधा जी के कान खड़े हो गए, भागी महल से बाहर। ये कौन कृष्ण नाम ले रहा है, कौन कृष्ण नाम ले रहा है, कौन मेरे प्यारे को याद कर रहा है, कौन उनका संदेशा ले आया है, क्या ले आया है। नंगे पांव दौड़ी, सखी को भी नहीं दौड़ाया, राधा जी दौड़ी। दौड़ती दौड़ती बाहर आई, देखा, मोर से पूछा, भाई तू कौन, कहां से आ गया। सारी व्यथा सुना दी। बोला ये बात है, साल भर हो गया तो सुनते नहीं, रीझते नहीं, कुछ कहते नहीं,
कोई इशारा देते नहीं, मैं बड़ा परेशान हूं। तो ये मैं ना ले आई आपके पास। राधा जी कहने लगी बस इतनी सी बात, आपके लिए इतनी सी बात होगी, आपको मिलते होंगे, आपको दर्शन देते होंगे, प्यार का इजहार आपसे करते होंगे, मेरे से पूछो ना, जहां एक निगाह भी नहीं मिल रही ढंग की, आप कहते हो इतनी सी बात। बोला मैं युक्ति देती हूं। कौन सी युक्ति? बोला तू चला जा मथुरा, पर ये मत गाइयो नंदलाल सांवरिया मेरे, ये गाइयो राधे 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 बरसाने वाली राधे। मुंह देखने लगा। बोला मैं क्यों गाऊं, आपकी महिमा गाऊं वहां जाके, ये चाहती हो? मेरी महिमा ना गा, तू करिश्मा देख जाके, खाली तू गा वहां जाके। वो अपने नाम से भले ना आए, मेरे नाम से आएंगे। अपने नाम से भले ना ध्यान दें, मेरे नाम से ध्यान देंगे। उनको अपने से ज्यादा अपनी भक्ति प्रिय है, राधा प्रिय है। भगवान को क्या प्रिय है? भक्ति प्रिय है। भाव बिना तुम भगवान को सोने से तोल दो, तब भी ना देखेगा आंख उठा के। और जब भक्ति होगी ना तेरे मन में, खुद बौरा चला आएगा, बौराता हुआ। वांग बौरियां दे आवन प्यारे प्रभु, जिथे सत्संग खिली गुलजार होवे। कहते हैं बावरों की तरह दौड़ते आते हैं भगवान, जहां भक्ति की धार बहती है, जहां प्रेमी मिल बैठते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। भक्ति उनको प्रिय है, अपने से भी ज्यादा भक्ति से प्यार है उनका। ठीक है, चला गया मोर कहना मान के। अब जो व्याकुल व्यक्ति होता है वो तो रास्ते ही ढूंढता है भाई, कोई पहुंचा दे, कैसे पहुंचा दे। नानक जी तड़पे तो क्या लिखा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पे आप बेचाई। मिला दे, कोई तड़प है, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। बस जब व्याकुल होता है मन, अधीर होता है, वो तो रास्ता चाहता है कोई प्रीतम से मिलाओ, कोई प्रीतम से मिलाओ, क्योंकि मन तो उसका उखड़ा, हर जगह से उखड़ा हुआ है। हंसी कोसों दूर भाग जाती है, खाने पीने की भूख मर जाती है, उसको बोलो आओ रेस्टोरेंट ले चलें, क्या इच्छा ही मर गई अंदर की। हाँ तुझे शॉपिंग करा के लाएं, लाना है तो प्यारा ला दो, यतन करना है तो प्यारे से मिलाने का यतन कर दो, दीदार करा दो, मिलाप करा दो। ये तड़प है और नहीं। मोर को लगा कोई बात नहीं, कहना मान लेता हूं, मिलना तो मैं चाहता हूं उनसे, ये रास्ता भी अपना देखता हूं, कोई बात नहीं। साल भर अपनी टेर लगाई, एक दिन ये भी आजमाइश करते हैं। उड़ के आ गया, भगवान के घर पे पहुंच गया, उनके महल पे पहुंच गया। वहां आके शुरू किया राधे 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 बरसाने वाली राधे। भगवान दौड़ते आए नंगे पांव, गले लगा लिया मोर को, आके प्यार करने लगे। तू कहां से आया है, तू कौन है, तू राधा का संदेशा लाया है। मोर भी चतुर था, कहता है अच्छा आज मैंने पार्टी बदल ली तो आ गए। साल हो गया, वही मोर हूं, साल हो गया आपके यहां, आपको मनाते मनाते, रिझाते रिझाते, आपने तवज्जो नहीं दिया मुझे। आज मैंने पार्टी चेंज की तो आपको टेंशन होगी, दौड़ते आए हो। भगवान हंसने लगे, बोले नहीं, पार्टी बदलने की बात ही नहीं, मैं राधा में, राधा मुझ में रहते हैं। मैं उसको प्यार करता हूं, वो मुझे प्यार करती है।
तभी जब तूने जाके टेर लगाई मेरे नाम की, वो दौड़ती आई। अब तूने टेर लगाई राधा नाम की, मैं दौड़ता आया। भक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। देर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। मैं लाचार कब होता हूं? जब किसी के पास भक्ति नहीं होती। तू पहले दिन अगर राधा का नाम लेता, मैं तेरे को तभी गले लगा लेता, पर तूने राधा का नाम ही नहीं लिया। बीच में से श्रद्धा भक्ति भाव अगर इनको गुम कर बैठोगे, भगवान गले नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि जब अधीरता हो अंदर, भगवान को चल के भी मिलने आना पड़ता है। अधीरता हो तुम्हारे अंदर, भगवान खुद तुमसे मिलने को व्याकुल हो उठते हैं। ये रास्ते भी वही बनाते हैं। देखा होगा, जब परमात्मा अच्छा लगे, दिन दिन भक्ति बढ़ती है अंदर। इसका मतलब राधा से मिलाने वाला कौन? भगवान चाहते थे ये राधा की अहमियत को जान के मेरी शरण आए, तो इसका कल्याण होगा। मेरी शरण आ गया, मैंने प्यार कर दिया, इसको जोड़ेगा कौन? भक्ति तो माध्यम है जो जोड़ के रखती है। भक्ति की तो शक्ति है जो मुझे बांधती है। इसीलिए जब कोई मुझे प्यार करता है, मैं उसको भक्ति देता हूं। बिना भक्ति के कोई आ जाए, ज्ञानी ध्यानी बन के आ जाए, अहंकारी की तरफ मैं देखता भी नहीं। अहंकारियां निंदका पीठ दे, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले, मैं देखता भी नहीं उस तरफ, कितना ही बड़ा ज्ञानी ध्यानी पंडित क्यों ना हो। भक्ति लेके आए, प्रेम लेके आए, भाव लेके आए, तब मैं गले लगाता हूं। तो अधीरता मिलन की, दर्शन की ब्राह्मण स्त्री के अंदर थी। अधीरता मोर के अंदर कि मैं भगवान का बन जाऊं, समर्पण के लिए अधीरता, मेरा समर्पण स्वीकार हो जाए। और अधीरता एक देवी देवताओं की, वो भी बताते हैं कि जब भगवान ने व्रज में अवतार लिया, तो ब्रह्मा जी ने कुछ देवी देवताओं को भेजा, वहाँ पर जन्म दिया। कुछ ग्वाल बन आए, कुछ गोपियाँ बन आई, कुछ मोर बन आए, कुछ तोते बन आए, कुछ गाय बन आई, बहुत कुछ बनाया। पेड़ पौधे बनाए कई, पूरा ब्रजमंडल रचना था। रचा ब्रह्मा जी ने, कुछ देवता रह गए। अब वो देवता कहने लगे, ब्रह्मा जी ये क्या किया आपने? भगवान सरगुण लीला करेंगे, आपने बस कुछ चुन के भेज दिए, बाकी यहां रख लिए। हमें भी भेजो, हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी कोई रूप दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई अब कोई जगह खाली नहीं, हम भी मजबूर हैं। छोटा सा तो है सारा, बरसाना तो है ही 5 कोस का, कितना मथुरा, कितना ब्रज। ब्रह्मा जी कहने लगे, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बना चुका हूं, भेज चुका हूं, देवी देवता पहले ही एक्स्ट्रा चले गए हैं, अब और नहीं हो सकता। पर ये लोग तो अड़ गए। किसी ने ऑफर दिया हमें ग्वाल बना दो, बोला ग्वाल पहले ही बड़े सारे चले गए, उल्टा सबको मौका भी नहीं मिल पाएगा।
वहां भी लीला ऐसी रचनी पड़ेगी, कुछ को संन्यास दे के जंगल भगाना पड़ेगा, है ही नहीं जगह। सारे नहीं साथ कर पाएंगे, सारे नहीं लीला का पार्ट बन पाएंगे। चंद ग्वाले होंगे जो उनके सखा बनेंगे, उनके मंडल में शामिल होंगे, जो उनके साथ खेला करेंगे, चोरी करेंगे। ये जो लीला बनेगी वो ग्वाल तो वैसे ही थोड़े से चाहिए। बाकी ग्वालों को तो उल्टा कईयों को काम धंधे में व्यस्त करना पड़ेगा, कईयों को जंगल में सन्यासी बना के भेजना पड़ेगा। ये गोपियां थी ना, कईयों के पति सन्यासी बन चुके थे, जंगल जा चुके थे। ये सब प्री प्लान्ड लीला थी कि जगह ही नहीं थी। बोला अच्छा हमें गोपी बना के भेज दो। बोला गोपियां भी ऑलरेडी बहुत सारी जा चुकी हैं, उनमें से भी कईयों को सासें बनाया है, कईयों को कुछ बनाया है। जो विरोध करेंगी उन गोपियों का, जो प्रेम में शामिल होंगी, रास में शामिल होंगी, जो लीला कांग बनेंगी, गोपियां भी बहुत जा चुकी हैं। उल्टा सब गोपियों को मौका भी नहीं मिलेगा। कुछ भगवान के साथ रहेंगी, कुछ राधा के पास जाएंगी, वो उसका साथ करेंगी, उसकी सखियां बनेंगी। पहली बहुत परेशानी हो रही है। तुम लोग नहीं करते प्रोग्राम न्यू ईयर के या ऐसे, कोई अचानक हमारा भी करा दो। भैया पहली जगह नहीं है, टाइम ही नहीं है, स्टेज ही इतनी बड़ी नहीं है। अब उनका तो रंगमंच था ब्रज उस समय, अब वो बोले और कोई लीला भी नहीं है ऐसी कि न्यू एंट्रीज दी जाएं, और पहले वाली लीला में जगह भी नहीं, गोपी भी नहीं बना सकता मैं किसी को। अच्छा ऐसे करो, हमें गाय बना दो। गाय बन के तो जा सकते हैं ना। ब्रह्मा जी कहने लगे ऑलरेडी 9 लाख गाय भगवान के घर में बना चुका हूं। 9 लाख गाय थी ना नंद बाबा के यहाँ। बोला 9 लाख गाय भेज चुका हूं, अब और कितनी गाय भेजूं? और गाय रुकेंगी कहाँ? कहाँ खड़ी करेंगे गाय इतनी सारी? गाय बनाना भी मुश्किल है भाई। क्यों? फिर गाय बन जाएं, फिर सबको स्पर्श चाहिए। गाय बन जाएं, फिर सब दूध पिए भगवान सब गायों का, काम बड़ा हो जाएगा और भी ज्यादा। 9 लाख पहले हैं, कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें गाय बना के भी नहीं भेज सकता। किसी ने कहा अच्छा मोर बना दो, मोर चल जाएंगे। बोला मोर इतने ज्यादा हो गए, मोर कुटी अलग बनानी पड़ी है। मोर भी बहुत सारे हो गए हैं वहां। उस समय बनाते गए, ध्यान नहीं दिया मोर की अब जो चले गए उनको बुलाते हैं तो उनको और बुरा लगेगा। खुश हो चुके हैं हम, भगवान की लीला का हिस्सा हैं, वापिस भी नहीं बुला सकता मैं किसी को। मोर तो इतने हो गए थे, मोर कुटी अलग बनी वहां जिसमें मोर रहेंगे सारे। अच्छा कोई और पक्षी बना दो। बोले तुम झांक के देखो, सारे पेड़ पक्षियों से भरे पड़े हैं, वो हिलते ही नहीं वहां से, आकाश में भी नहीं उड़ने को तैयार। वो सारे उनकी लीला देखते हैं, उनके लिए चहचहाते हैं, उनको देख के खुश होते हैं। भगवान बांसुरी बजाते हैं, वो सारे समाधि में आ जाते हैं। देखो पेड़ भरे पड़े। ब्रज के पेड़ तो कभी पक्षियों से खाली ही नहीं होते। वहां के पक्षी आकाश में भी नहीं उड़ना चाहते। वो कहते हैं हम नहीं उड़ेंगे, हम कहीं उड़ जाएं, यहां लीला मिस हो जाए कोई। और वो नशे में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, भगवान की कृपा अनुभव करते रहते हैं सारा समय। अच्छा हमें पेड़ पौधे बना दो। चलो, अगर पेड़ पौधे पक्षियों से भरे हैं, पक्षी नहीं बनाए जा सकते, हमें पेड़ पौधे बना दो। बोले पहले ही सूर्य मेरे से नाराज है। अब सूर्य क्यों नाराज है? बोला इतने पेड़ पौधे हो गए हैं, सूर्य की रोशनी नीचे धरती तक नहीं पहुंच पा रही। अब सूर्य भी नाराज है। भगवान पेड़ों की झुरमुट में घुस जाते हैं, उसको दर्शन नहीं होते। वो पहले मेरे से नाराज है।
वो कह रहा है ये ब्रह्मा जी क्या किया आपने, ते पेड़ पौधे बना दिए, हमारी रोशनी नहीं पहुंच रही भगवान तक। वो गाय चराने जाते हैं, छाया देख के वहां घुस जाते हैं, मैं ना देखूं उनको, मैं ना दर्शन करूं, मेरी किरणें ना पहुंचे उन तक। सूर्य देवता पहले बहुत नाराज है, अब पेड़ पौधे में और नहीं बना सकता, जगह ही नहीं। अब देवी देवता परेशान हो गए सारे, क्या हो। आखिर में उन्होंने बोला अगर हम कोई जगह अपने लिए ढूंढ लाएं, ब्रह्मा जी फिर हमें भेज दोगे। बोला भाई तुम जगह ढूंढो, अगर संभव होगा हम जरूर भेजेंगे। सभी देवी देवता थोड़ी देर बाद आए, कहने लगे धूल रेत कण जो होते हैं इनकी तो कोई सीमा नहीं है ना ब्रज में, आप हमें धूल और रेत कण बना के भेज दो, कम से कम कान्हा निकलेंगे हमें स्पर्श तो मिलेगा। आप भेज दो, हमें धूल बना के भेज दो, रेत कण बना के भेज दो। आपको पता होगा वृंदावन जाओ, वहां की रेत की भी महिमा है, क्योंकि वो सब देवी देवता हैं। वहां उतरो ना गाड़ी से, चलने से पहले कई लोग क्षमा मांगते हैं वहां की रेत से कि ये देवी देवता हैं, हम पैर रखने लगे हैं यहाँ, और प्यार से चलते हैं कि उन देवी देवताओं को कोई तकलीफ ना पहुंचे हमारी वजह से। तो उन सब ने प्रेम में अधीर होके भगवान का सामिप्य पाने के लिए अधीर होके, भगवान का संग पाने के लिए अधीर होके धूल और रेत कण बनना भी मंजूर किया। मतलब क्या कि कितना भी मिटना पड़े पर अपने अंदर की अधीरता व्याकुलता किसी कीमत कम मत होने देना। चाहे तुम्हें अपने मन को कितना मारना पड़े, अपने सुख स्वार्थों को छोड़ना पड़े, अपने स्वभावों को जीतना पड़े, चाहे उनके भक्त का भी भक्त बनना पड़े, चरण धूल होना पड़े, वो भी स्वीकार करना, पर अपने अंदर की अधीरता को कभी गलत दिशा मत देना। अपने अंदर की अधीरता को कभी दूसरे रास्ते मत जाने देना कि चल भगवान नहीं मिल रहा तो संसार से, चल जब तक भगवान के करीब नहीं है दुनिया का मजा ही ले लूं। ऐसे के अंदर कभी अधीरता जागेगी भी नहीं, क्योंकि प्रेम झूठा है ना। जहां प्रेम सच्चा है अधीरता बढ़ेगी, और उसकी ये बढ़ती हुई अधीरता उसके स्वामी के अंदर भी उसके लिए भाव पैदा करेगी, और भगवान स्वयं उसकी अधीरता को हरने के लिए उसको गले लगाएंगे। तो ये प्रेम का एक लक्षण है, अधीरता। जहां प्रेम है वहां अधीरता जरूर रहती है। जहां प्रेम है वहां अधीरता के उफान होते ही होते हैं। रोज मिलके भी प्रेमी एक नई अधीरता से रोज मिलता है। रोज पास बैठ के भी एक नई अधीरता से उनका साथ करता है। झोलियां भरी होने के बाद भी रोज वो निमाणा हो के झोली फैला के बैठता है। भगवान बहुत प्रेम देते हो तो भी वो उनका प्रेम पाने को अधीर ही रहता है। ये नहीं मेरे को तो बहुत मिलता है, हमें तो मिला ही बहुत है, हमने तो बहुत पाया, हमने तो बहुत साथ किया। ऐसे शब्द बोलने वाला झूठा है, झूठी बात करता है। क्यों? जब पाया
तो कीमत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। पाया, तूने क्षमा देखी, फिर तू अपने घर बैठ गया, हाँ एक क्षमा है, मैं भी कभी आशिक था उस पे। अधीरता मरी, प्रेम का मौत हो जाएगा। रोज एक अधीरता है, क्योंकि साहिब नमा है ना, नौतनता, नवीनता, रुचि तरंग रोज बढ़ रही है, इसीलिए अधीरता भी रोज बढ़ रही है भक्त की। रोज अधीर है। दुनिया में प्यार कम होता है, पुराना होता है ना संबंध, प्यार कम होता जाता है। पति पत्नी में शुरू वाला आकर्षण थोड़ी रह जाता है। बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़े समय बाद तो मारते भी हो, डांटते भी हो, वो आकर्षण थोड़ी रह जाता है। हर संबंध में आप देखोगे प्रेम डल पड़ जाता है। अधीरता तो बिल्कुल, अब नई नई शादी हुई, पति आज पहले दिन गया जॉब पे, कितनी अधीर होती है सारा दिन, कितने बजे आएंगे, अभी तो 12 ही बजा है, अभी तो 2 ही बजा है, 6 बजे तक आएंगे, बड़ी अधीरता। फिर एक समय आता है, हे भगवान 6 भी बजने वाली, अभी आ जाएंगे, काम ही नहीं खत्म हुआ, आते ही शोर मचाएंगे, खाना दे खाना दे। अब लगता है उसको देर हो जाए, लेट आ जाए थोड़ा तो ठीक है, वो समय भी आ जाता है। एक अधीरता होती है, छुट्टी वाले दिन भी कहीं चला जाए, बड़ी परेशानी। एक अधीरता होती है, छुट्टी वाले दिन कहीं चले जाए ना थोड़ी देर, मैं घर संभाल लूं। एक अधीरता होती है, शुरू में मायके जाके भी मन नहीं लगता, आप साथ चलो, साथ वापस ले आना, बाद में लगता है बाबा हफ्ता भेज दे, 4 दिन भेज दे, सुक्का सांस ले आऊं जाके, चिपका ही रहता है साथ। अधीरता खत्म होती है। सांसारिक हर संबंध में देखना, अधीरता खत्म होती है, ठहराव। पर ये प्रेम भगवान का कैसा है? अधीरता रोज बढ़ती है। क्यों? साहिब नमा, हमारा प्यार रोज नया, हमारे भाव रोज नए, हमारी भक्ति रोज नई, अधीरता रोज रोज बढ़ती है। तो प्रेम की धड़कन है अधीरता। अधीरता गई, प्रेम गया। तो प्रेम का स्वरूप एक अधीरता भी है। ठीक।